जब धर्म एक है तो इतने धर्मों का जन्म क्यों हुआ? धर्म तो वैसे एक ही होता है जिसे हम अपनी आत्मा से जुड़ कर के जीने का सिद्धांत समझते हैं। अब ये कई विचारधाराओं ने अलग अलग धर्म की परिभाषा जो गढ़ दी है, वही पूरे संसार में आज विवाद की जड़ बना हुआ है। संसार दो तरह के चीज़ों से चलता है। एक शून्य तत्व जिसको चेतना कहा गया है और एक मटीरियलिस्टिक चीज़ जिसको भौतिकता कहा गया है। अब इन दोनों से ही संसार संचालित होता है। लेकिन जो धर्म की परिभाषा है, धर्म की परिभाषा यहाँ व्यक्ति को शून्यता तक ले जाने के लिए कही गई थी। मतलब यदि मनुष्य सांसारिक बंधनों में किसी भी प्रकार से अपनी पहचान जोड़ करके देखता है, तो जब तक कि उसकी भौतिक पहचान है तब तक वह नकली पहचान ही मानी जाती है। अगर वह अपनी वास्तविक पहचान में पहुंचना चाहता है तो उसे अपने धर्म के साथ ही जुड़ना होगा। लेकिन जब सबसे पहला धर्म बना, मतलब यदि मैं इतिहास से अगर आपको समझाना चाहूँ तो सबसे पुराना धर्म सनातन को माना जाता है। लेकिन यह धर्म, आप सनातन ने जिस हिसाब से धर्म की परिभाषा दी और जिस हिसाब से बाकी धर्मों ने दी, वह टोटली ज़मीन आसमान का उसमें अंतर है। ऐसा इसलिए हम कहेंगे क्योंकि सनातन में जो धर्म की परिभाषा दी गई है वह मनुष्य की वास्तविकता को आकलन करते हुए दिया गया है। जैसे सूर्य को धर्म में पहचान दी गई, चंद्रमा को धर्म में पहचान दी गई, पेड़ पौधों को, इन सबको, जीव जंतुओं को, सबको धर्म में पहचान दी गई, इनको भगवान का दर्जा दिया गया। तो ये जो वास्तविक शक्तियां थीं हमारे आसपास जिनके द्वारा एक मनुष्य का जीवन संचालित होता था, तो उनका जो हम एक तरह से उनका रक्षण कर सकें, उनकी रक्षा कर सकें, इसीलिए हमने उन सारे तत्वों को भगवान के रूप में कनेक्ट करने का प्रयास किया। अब यहाँ वास्तव में कोई वो भगवान नहीं है। ये इस तरीके से आप मत समझिए कि कोई सच में आप हाथी जो है उसको अपन सच में भगवान बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हाथी का रहना बहुत अनिवार्य है वातावरण के लिए। यदि हाथी जैसे या घोड़े जैसे प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी तो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा संकट आएगा। इसीलिए जो जो जीव जंतु थे उनको हमारे साथ भगवान के रूप में जोड़ करके दिखाया गया, जिसे हमने धर्म के रूप से समझाने का प्रयास किया लोग।